आज तो रात में ही सोच के सोई थी कि मॉर्निंग में अच्छे तरीके से वर्कआउट करूँगी ही करूँगी। तो यहाँ पे मैं हो जाती हूँ तैयार वर्कआउट करने के लिए। हेलो गाइस, नमस्ते, मेरा नाम शशि है और यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो गई थी। क्योंकि आज था मतलब कि सैटरडे का दिन और बच्चों की छुट्टी थी, तो सोचा चलो अच्छे तरीके से आज तो वर्कआउट कर ही लूँगी, क्योंकि वैसे तो मेरे बच्चे मुझे तंग करते ही हैं। तो मैं भी जल्दी उठ गई थी वर्कआउट करने के लिए और यहाँ पर करा बढ़िया तरीके से। बहुत दिनों के बाद मैंने यहाँ पे वर्कआउट, क्योंकि जैसे ही मैं वर्कआउट करती हूँ कभी बड़ा बेटा आके यहाँ पे तंग करता है, कभी मेरा छोटा बेटा तंग करता है। वो दोनों इसी तरीके से करते हैं और अगर इस तरीके से लेट के करती हूँ तो मेरे ऊपर ही चढ़ के बैठ जाते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम को क्लीन करने के लिए। रूम तो कभी कितना भी क्लीन कर लो, बट वो इस तरीके से डस्ट बहुत ही ज़्यादा आ रही है। आजकल हवा भी चलती है शाम के टाइम, तो पूरे रूम में बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे रोज़ इनको पोंछना पड़ता है और अच्छे तरीके से। और बेडशीट तो मैं पूरा दिन ठीक कर करके थक जाती हूँ। पूरे दिन में ना जाने मैं कितनी बार ही इन बेडशीटों को ठीक करती होंगी। इसीलिए मैं थोड़ी ना मतलब कि हल्की सी भी रेशमी सी होती है वो बेडशीट मुझे बिल्कुल भी अजीब अजीब सी लगती है। इसीलिए मैं उनको ज़्यादातर कॉटन की ही ठीक लगती है। बट कॉटन की लो तो उनके कलर फेड होने का डर सा रहता है। तो इस बार तो ये वाली हस्बैंड ने ली थी। यहाँ पे इसके ये ईवान भी उठ गया था और विहान भी उठ गया था। दोनों के दोनों सुबह सुबह अपने पापा के साथ खेलने के लिए लग गए थे। यहाँ पे जब मैंने कहा कि भाई अब बाहर जाओ, मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि ये नाइट में जब भी सोते हैं तब भी ये कुछ ना कुछ जमीन पे सारा का सारा बिखेर देते हैं। मैं सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ू पोछा लगाती हूँ, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता पूरे घर में इतनी गंदगी कहाँ से आ जाती है। एक तो ये बड़ा बेटा और छोटा बेटा, अब तो छोटा बेटा भी पूरे में ही इस तरीके से फैलाने लग जाता है। और अगर घर साफ ना करो, बच्चों का घर वैसी है, वो पूरे में सारे में इधर से उधर घूमते हैं। बहुत ही ज्यादा डर लगता है। ईवान छोटा वाला जो है वियान, ये बंदर जो है मेरा, ये रोने लग रहा था तो सारा काम छोड़ के मैं भी यहाँ पे इसको लेके अच्छे तरीके से मैं खिलाने के लिए लग गई थी, क्योंकि रोता है तो अच्छा नहीं लगता है। मैं नहा ली थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छा तरीके से मेकअप किया और मैं तैयार हो गई थी। ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट बना तो दिया था, थोड़ा ही रह गया था। उसके बाद हमने यहाँ पर अपने बाल संवारे और अच्छे तरीके से तैयार हो गई। यहाँ पे चलो बताती हूँ आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। करेला, जो कि एक दिन पहले ही मैंने इसको बनाया है और सोचा था तो 3-4 दिन अच्छे से खाऊंगी, लेकिन ये तो खत्म भी हो गए। उसके बाद यहाँ पे ये आंवला मैंने उबाला था। आंवला तो रोज ही खाते हैं, चाय है। और यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे पराठे बनाए थे करेले के साथ। पराठे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एक मोरिंगा पाउडर का और एक सिंपल। इसके पापा ने मोरिंगा पाउडर मंगा के रखा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो आप लोग भी इसको यूज़ करिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हेल्थ के लिए। यहाँ पे हमने तो बढ़िया तरीके से अपना ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हम दो मेरा यहाँ पे थोड़ा पार्सल आ गए थे, जो कि थोड़े मोड़े घर के ही सामान हमने यहाँ पे मंगाए थे। और सामान मंगाना मुझे बेहद ही मतलब कि बहुत ही अजीब सा लगता है। पता है क्या होता है, जब भी मैं सामान मंगाती हूँ मेरे दोनों बच्चे सारे के सारे सामान को उठा उठा के सारी तरफ फैला देते हैं। बिल्कुल भी मतलब कि ये रखने का भी टाइम नहीं देते, दोनों के दोनों लेके बैठ जाते हैं। हालांकि इनके मतलब कि बहुत ही कम सामान था। इसके पापा ने ये तो नमकीन वगैरह इनके लिए ऑर्डर कर ही दी थी। फिर क्या था, ये एक तो ये कहने लगा मम्मा मैं भी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी भी तो बढ़िया तरीके नमकीन आई है, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये साबुन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फ्लिपकार्ट ने अब यहाँ पे साबुन भी वगैरह भी यूज़ मतलब कि आप मंगा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया है। उसके बाद मैंने सारे कपड़े आज हाथ से धो दिए थे। उसके बाद हम यहाँ पे सुखाने के लिए आ गई थी। आजकल तो जो है धूप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और घर में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जल्दी आती है। 7 बजे लगा लो हमारी बालकनी में यहाँ पे धूप आ जाती है, जो कि मतलब कि सुबह के टाइम तो आप धूप में भी बैठ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद तो बैठ भी नहीं सकते। और मैं कितनी बार सोचती हूँ कि ये क्यों मेरे साथ काम कराने में इतना एक्सपर्ट है, देखती हूँ बड़ा होके कितने काम कराएगा मेरे साथ। इस तरीके से ये भी, जिस तरीके से इसने मेरे को देखा ना कि मैं भी कपड़े झाड़ रही हूँ, तो ये भी उसी तरीके से कपड़े को झाड़ने के लिए लग गया था। बिल्कुल टू कॉपी है एकदम, मतलब कि जिस तरीके से मैं करती हूँ उसी तरीके से इसको भी मजा आ रहा था। उसमें थोड़ा कपड़ों के अंदर पानी निकल रहा था, तो और भी ज्यादा ले लेके फेंकने में मजा आ रहा था इसको। इस तरीके से कितनी बार इसने मेरे एक दो कपड़े यहाँ पे गंदे भी कर दिए थे। और ये मुझे उठा उठा के भी दे रहा था कि ये लो मम्मा सुखा लो, इसे खड़ा तो हुआ नहीं जाता। और मुझे कपड़ों को उठा उठा के दे रहा था इस तरीके से। कभी कभी मैं कपड़ों को हाथ से धोने में ज्यादा अच्छा बेटर समझती हूँ, क्योंकि गर्मी है, बहुत ज्यादा कपड़े होते नहीं, हल्के हल्के कपड़े होते हैं, तो हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है और कपड़े भी हमारे अच्छे तरीके से धुल जाते हैं। तो आज तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे और मैं तो लेके बैठ गई हाथ से धोने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने धो दिया। उसके बाद इसके साथ
थोड़ा टाइम मैंने स्पेंड किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और हस्बैंड बना रहे थे, उन्होंने कहा आप बैठो मैं आपके लिए जूस बनाता हूँ। तो हस्बैंड ने मेरे लिए जूस बनाया और इन दोनों के साथ कहने लगे आप बच्चों के साथ भी थोड़ा खेलो, थोड़ा बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करो, उसके बाद मैं आपके लिए अच्छा सा जूस बना के दूंगा। मैंने कहा बढ़िया है यार, आप ही काम करो, हम तो यहाँ पे बैठ रहे हैं। मैं तो हो गई थक, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे कपड़े धो लिए थे। उसके बाद हमारा जूस आ गया था और हमने अच्छे तरीके से जूस पिया। और इसको घर का जूस कभी भी अच्छा नहीं लगता है, ये बाहर का ही जूस पीता है जब भी पीता है। आज तो पता नहीं कैसे ले लेता है, लेकिन मेरा छोटा बेटा जो है वो तो एक्सपर्ट है, उसको जूस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉपर से जूस को पिलाने के लिए लग रही थी, मैंने कहा पी लेगा। ओ बाप रे बाप, जब मैंने यहाँ पे किचन में आके देखा तो हो मैं तो मतलब कि इतने सारे में मेरे हस्बैंड ने बर्तन ही बर्तन कर दिए थे, सारे बर्तन क्लीन करे। फिर बच्चों के लिए बनाने लगी थी मैं यहाँ पे घी की खिचड़ी। और इसको देखो यहाँ पे ही मेरे साथ किचन में बैठ के ये भी मेरे साथ काम कराने में लगा हुआ था। मैंने सोचा यार इसके लिए थोड़ा मोड़ा कुछ अच्छे से बना लूँ, क्योंकि मैं अगर हम अपने लिए कुछ और बना लेते हैं तो बच्चों के लिए रह जाता है। उसके बाद हस्बैंड ने लगा दी थी मूवी और हम देखने लगे थे मूवी। यहाँ पे मूवी देख रहे थे और दूसरी दूसरी साइड ये भी मजे ले रहा था। उसने में हमारे यहाँ पे खिचड़ी भी बन के तैयार हो गई थी और इसको खिलाने के लिए मैं यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा रो रहा था तो मैं इसको किचन में अपने साथ ही ले आई थी। घी की खिचड़ी मेरा छोटा बेटा बहुत अच्छे तरीके से खा लेता है, तो उसका पेट भी भर जाता है। वैसे तो दोनों ही खा लेते हैं, छोटा भी खा लेता है और बड़ा भी खा लेता है। और जल्दी से मैंने इसको खिलाने के लिए मैंने सोचा चलो इसको मैं खिला दूँ, अच्छे तरीके से खा लेगा। यहाँ पे इतने में हमने अपनी चाय भी, कॉफ़ी बना ली थी, चाय नहीं आज कॉफ़ी का मन कर रहा था तो मैंने सोचा चलो आज कॉफ़ी पी लेंगे। और घर का हाल देखो, सुबह ही मैंने सारे तरीके से अच्छे तरीके से क्लीन करा था, झाड़ू पोछा, फिर पूरे का पूरा इन्होंने बुरा हाल कर दिया पूरे घर के अंदर। उसके बाद मैंने थोड़ी घर में और सफाई करी अच्छे तरीके से। और ये ड्रम के अंदर आज मेरे को 5 चिप्स रखने थे, बहुत सारे चिप्स थे, तो इसको भी अच्छे तरीके से धोया और सबसे बड़ा यही था, तो इसी के अंदर मैंने सोचा चलो इसको धो के रख दूंगी, सूख जाएगा। इतने में सारे के सारे कपड़ों को भी अच्छे तरीके से संभाला। पूरे दिन में समझ नहीं आता, मेरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, सारा का सारा काम करने के करते करते ही ऐसे ही निकल जाता है पूरा दिन। मतलब कि अपने लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि अपना कुछ भी कर लूँ मैं। तो इस तरीके से एक तो दोनों बच्चे जो हैं, कभी कोई सा बच्चा काम करने के लिए मतलब कि दंगा करने लग जाता है, तो कभी कोई सा, दोनों के दोनों इसी तरीके से करते हैं। उसके बाद मैंने सेट कर दिया था यहाँ पे ड्रम। उसके बाद लग गई थी बहुत तेज की प्यास, गर्मी जो हो रही है बहुत तेज प्यास लगी, तो मैंने भी मटके में से लेके पानी पिया। और इसको देखो यहाँ पर मैं आ गई थी नाइट का डिनर बनाने के लिए। डिनर में बना रही थी मैं आज अरबी, जो कि अच्छी ही लगती है, ठीक ठाक लगती है, मतलब कि उतनी ज़्यादा ठीक भी नहीं लगती। यहाँ पे अरबी थी और करेला तो मेरा रखा ही हुआ था। तो मैंने हस्बैंड से पूछा था तो कहने लगे हाँ आप अरबी बना लो सिंपल सी, वो ही खा लेंगे, और करेला तो है ही। और देखो ये मेरे को जब मैं खाना बना रही थी तो इस तरीके से करता है, कभी सूट पकड़ के खींचता है, कभी कुछ करता है। फिर मैं इसको लेके आके मैंने सोचा चल थोड़ी देर इसके साथ मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगी। फिर इतने में हमारा डिनर का टाइम हो गया था। हमने बढ़िया तरीके से डिनर किया और डिनर में था हमारी अरबी, करेला और ये मैंगो। मैंगो उतना पसंद नहीं है बट इसके लिए मैं लेके बैठ गई थी, अगर इसको खाना होगा तो खा लेगा। इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे बड़े बेटे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो अक्सर जब भी मार्केट पापा के साथ जाता है लेके ही आता है। इन दोनों को अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे मैंगो खिलाया था, बड़े बेटे को तो पहले ही खिला दिया था। फिर सोचा चलो इस छोटे को भी यहाँ पे खिला दूँ, और साथ के साथ मैंने भी यहाँ पे खा लिया था। और यहाँ पे उसके बाद नाइट के टाइम में इन दोनों की मस्ती तो वही पूछो ही मत। बहुत अच्छे तरीके से दोनों खेलते हैं, मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब ये इस तरीके से खेलते हैं। आज का हमारा पूरा दिन इस तरीके से निकल गया, जो कि मज़ा ही आ गया। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।